तो आप भी बिल्कुल फ्री हो दोस्त, बिल्कुल मेरी तरह अकेले हो, इसलिए एक फालतू सा थंबनेल देखा और आ गए यूट्यूब पर ज्ञान लेने। भाई मैं भी बिल्कुल फ्री हूँ, इसलिए मैं भी बकैती काटने आया हूँ। तो अभी आप आ ही गए हो तो वीडियो को पूरा देख के जाना। देखो आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही हम अकेले होते हैं हम अपने फ़ोन को ऐसे चेक करने लगते हैं मान लो उसमें कोई नेशनल इमरजेंसी का मैसेज आने वाला हो भैया, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। फिर व्हाट्सअप खोलो, उसमें भी कुछ नहीं मिलता, कोई बंदी का मैसेज नहीं मिलता। फिर इंस्टाग्राम खोलो, उसमें भी कोई मज़ेदार चीज़ नहीं आती। हाँ, कई बार इंस्टाग्राम खोलने के बाद फिर डायरेक्ट क्रोम पे चले जाते हैं 5-7 मिनट के लिए, वो अलग बात है। फिर अचानक से मन करता है चलो किसी को मैसेज कर देते हैं, किसी काम के लिए नहीं, बस इसलिए कि शांति बहुत ज़्यादा हो गई है। और यही इंटरेस्टिंग सवाल है, वाई डज बीइंग अलोन फील सो अनकंफर्टेबल? एक इंसान को अकेला होना बिल्कुल अनकंफर्टेबल क्यों लगता है? क्या सच में हमें कंपनी चाहिए या हम खुद के साथ बैठने से बच रहे हैं? क्योंकि दोस्त ये मान के चलो कि अकेलेपन में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर है, क्योंकि अगर अकेलेपन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो साइलेंस शुरू होते ही हमारा दिमाग इतना रेस्टलेस नहीं होता। देखिए इसका रीज़न है, हम इंसान नेचुरली सोशल बीइंग्स हैं भैया, हमें कंपनी चाहिए, हमें बिलोंगिंग्स चाहिए, हमें कनेक्शन चाहिए। लेकिन एक डिफरेंस है, वांटिंग पीपल इज़ नॉर्मल, नीडिंग पीपल इज़ टू एस्केप योर सेल्फ इज समथिंग एल्स। अगर आप सिर्फ इसलिए लोगों के पास जा रहे हैं ताकि आप खुद से भाग पाए, खुद का सामना करने से आप डर रहे हैं, तो भाई साहब ये नॉर्मल नहीं है। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है भाई साहब। हम अकेले होने से नहीं डरते, हम उस वर्जन ऑफ आवर सेल्फ से डरते हैं जो अकेले में दिखाई देता है। खुद से ही भागते हैं हम, खुद से ही डर लगता है हमें। जब आसपास कोई नहीं होता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई बंदी का मैसेज नहीं, तो फिर कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिससे हम अपने थॉट्स को टेम्परेरीली कवर कर सकें। यू, योर थॉट्स एंड साइलेंस। और साइलेंस बहुत ईमानदार चीज़ होती है भाई साहब, वो आपको एंटरटेन नहीं करता, वो आपको रियलिटी का मिरर दिखाता है। और हम रियलिटी को फेस करना ही नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए रियलिटी, इसलिए हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। फ़ोन, रील, नेटफ्लिक्स, गेमिंग, रैंडम स्क्रॉलिंग, किसी दोस्त को कॉल, बंदी को मैसेज, नहीं हो रहा ये भी। और अगर ये सब अवेलेबल नहीं है तो दिमाग खुद पुराने एपिसोड चलाना शुरू कर देता है। 5 साल पहले वाली कोई बात याद आ गई और फिर उस पर पूरा डायरेक्टर्स कट हमारा दिमाग लगाना शुरू कर देता है। मैंने उस दिन ऐसा क्यों बोल दिया था, अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करता तो यार वो लड़की पट जाती मेरे से। भाई वो बंदी आपको भूल चुकी है, वो इंसान आपको भूल चुका है, जिस आदमी के बारे में आप कॉन्वर्सेशन अभी अपने दिमाग में चला रहे हो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। लेकिन अभी भी आपका माइंड कहता है नहीं नहीं, आज रात इसी पर रिसर्च करेंगे। असल में अकेलेपन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम अकेले होते हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने थॉट सुनाई देते हैं। और ये बात तो आप गारंटी मान के चलो मेरे दोस्त, जितना दुनिया में आप अपने आप को खुद जानते हो उतना कोई और नहीं जानता। कितने नीच कमीने या कितने अच्छे इंसान हो, आपकी रियलिटी आपसे बेहतर इस संसार में कोई नहीं जानता। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो यही थॉट्स हमारे खुद के हमें पसंद ही नहीं आते। हम अपने कैरियर को लेकर कंफ्यूज हैं, अपने फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन हैं, किसी डिसीजन पर डाउट है या किसी पुराने इंसिडेंट का रिग्रेट है। काश यार वो लड़की पट जाती, शादी करता, बच्चे होते, आहा मज़ा आ जाता। भाई साहब ये बस फीलिंग है कि मैं अपनी लाइफ में आखिर कर क्या रहा हूँ। देखो जब तक हम लोगों के बीच में होते हैं तो ये सवाल बैकग्राउंड में चलता रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, रूम बिल्कुल शांत होता है, फ़ोन साइड में रखा होता है, तभी दिमाग बोलता है शुड वी टॉक अबाउट योर लाइफ। और हम तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं, नहीं भैया हमें कोई लाइफ के बारे में बात नहीं करनी, हमें तो अकेला रहना ही नहीं है। लेकिन फिलोसॉफी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात कहती है, भाई साहब अकेलापन हमेशा पनिशमेंट नहीं होता। कई बार ये अकेला होना ही, ये सॉलिट्यूड एक मिरर है। अकेले बैठना आपको बताता है कि आपके अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है। भैया आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसे ही फालतू में बकैती काट रहे हैं, आप किससे भाग रहे हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप किस चीज़ को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग कह रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप कौन है जब आपको कोई नहीं देख रहा। देखो भाई सोशल लाइफ में तो हम बहुत सारे रोल्स निभाते हैं, किसी के लिए फ्रेंड, किसी के लिए पार्टनर, किसी के लिए टीचर, किसी के लिए सक्सेसफुल पर्सन, किसी के लिए फनी पर्सन, किसी का बंदा, किसी का हस्बैंड। मैं तो हस्बैंड हूँ भाई। लेकिन अकेले में ये सारे लेबल थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं और फिर सिर्फ एक सवाल बचता है, भाई आप अपनी लाइफ के साथ एक्चुअली कर क्या रहे हो, कौन हो आप। असल में इस ज़िंदगी में कुछ करने आए हो या फिर ऐसे ही फालतू ज्ञान पेलने आए हो। बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं यहाँ फालतू में बैठा हूँ, फ्री बैठा हूँ तो आपको ज्ञान पेल रहा हूँ।
हु एम आई विदाउट एन ऑडियंस, और यही सवाल सबसे अनकंफर्टेबल होता है। और शायद इसलिए हम हमेशा कंपनी ढूंढते हैं, क्योंकि कंपनी हमें सिर्फ कनेक्शन नहीं देती, कई बार आइडेंटिटी भी देते हैं। दोस्तों के साथ आप फनी हैं, काम पर आप रेस्पॉन्सिबल हैं, फैमिली में आप एक अलग रोल निभाते हैं, सोशल मीडिया पर आप अपना क्यूरेटेड वर्जन दिखाते हैं, वही कार एटीट्यूड, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल हवाबाजी, बिल्कुल भाई साहब टॉप लेवल। लेकिन जब कोई ऑडियंस नहीं है सामने, आप बिल्कुल अकेले हैं, तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन हैं। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आसान नहीं होती। तो अब आप कहेंगे कि भाई साहब क्या हमें लोगों से दूर हो जाना चाहिए? नहीं, सॉलिट्यूड इज नॉट द अपोजिट ऑफ कनेक्शन। हेल्दी सॉलिट्यूड आपको लोगों से दूर नहीं करता, वो आपको लोगों पर अननेसेसरी डिपेंडेंट होने से बचाता है। डिफरेंस समझिए, अगर आप अकेले रह सकते हैं फिर भी लोगों के साथ रहना चूज करते हैं, मतलब आपको अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका मन है फ्रेंड्स के साथ रहना या उनसे बात करना या अपनी बंदी को फालतू कॉल करके परेशान करना, सो इट इज़ ए कनेक्शन। लेकिन आप अकेले रह ही नहीं सकते। और किसी भी इंसान की कंपनी आपको सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि साइलेंस अनबियरेबल है, आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, दैट्स डिपेंडेंसी। आप अपनी बंदी को कॉल कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप अकेले हैं, आप अकेले रह ही नहीं पा रहे, उसे फालतू की बकवासबाजी कर रहे हैं, दैट्स डिपेंडेंसी। आपको इंसान चाहिए या फिर डिस्ट्रैक्शन? ये सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन यूजफुल है। लेकिन यहाँ पे एक मजेदार कॉन्ट्रडिक्शन भी है दोस्त। लोग कहते हैं मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए, लेकिन जैसे ही शांति मिलती है हम अपना फ़ोन उठा लेते हैं। बहुत ज़्यादा शांति होगी भाई, अब कुछ डिस्टर्बेंस लेके आओ, अकेला नहीं रहा जा रहा, कुछ तो भेजो। नोटिफिकेशन नहीं आया तो खुद व्हाट्सअप खोल लिया, कोई मैसेज नहीं मिला तो इंस्टाग्राम खोल लिया, इंस्टाग्राम के बाद तो डायरेक्ट क्रोम पे जाना ही 5-10 मिनट के लिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई 5 मिनट जाता है, कोई 10 मिनट या 15 मिनट। देखो मुझे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि मेरे पास तो वाइफ है। इंस्टाग्राम बोरिंग लगा, क्रोम पे गए, क्रोम में कुछ अपना जो सेटिस्फैक्शन था वो पूरा करना था, कर लिया। उसके बाद यूट्यूब खोल लिया। यूट्यूब पे तो आप मेरे को देख ही रहे हो, मैं भी फालतू में आपकी तरह ज्ञान पेल रहा हूँ भाई, मेरे पास भी कोई काम नहीं है। मैं भी आपकी तरह फ्री बैठा था, अकेला रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा बोर होने से अच्छा है यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देते हैं, कुछ बकैती काट लेते हैं, ज्ञान पेल देते हैं कुछ। और इसके बाद पता है मैं खुद से क्या बोल लूँगा? माई माइंड नेवर स्विचेज ऑफ। भाई आपने उसे स्विच ऑफ होने ही कब दिया? अकेले रहने की एबिलिटी एक तरह की मेंटल फ्रीडम है भाई, क्योंकि जब आपको हर समय किसी के अटेंशन, कॉन्वर्सेशन या वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, तब आप अपने साथ कंफर्टेबल होना शुरू करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की चीज़ें करते हैं जब आप अकेले होते हैं। बंदी से बात तो देखो सभी करते हैं, या हर एक की किस्मत में नहीं होता, तो फिर दोस्तों के साथ बकैती काट लेते हैं। देखिए आप वॉक पर जा सकते हैं, नाइट वॉक भी करते हैं लोग भैया, ज़्यादा रात होगी तो कॉफ़ी पी सकते हैं, बिना फ़ोन के बैठ सकते हैं, अपनी थॉट्स लिख सकते हैं, राइटिंग वाइटिंग किया करो यार, पढ़ाई किया करो, कुछ सीख सकते हैं, या सिंपली कुछ नहीं कर सकते भाई, सो जाओ ना चुपचाप, रात ज़्यादा हो गई तो। और फिर धीरे धीरे साइलेंस एनिमी नहीं रहता, वो स्पेस बच जाता है, सुकून मिलने लग जाता है आपको। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था, व्हाई स्मार्ट पीपल आर लोनली। जो जीनियस लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिए, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। भाई साहब जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर देते हैं, तो यही सॉलिट्यूड का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट बन जाता है। आप लोगों को लोनलीनेस से बचने के लिए नहीं, सिर्फ लाइफ शेयर करने के लिए चूज करते हैं। आप किसी रिलेशनशिप में इसलिए नहीं जाते कि अकेलेपन से डर लगता है, आप दोस्ती इसलिए नहीं करते कि घर पर कोई बात करने वाला नहीं है या कोई बंदी नहीं है। भाई लड़के नहीं पटरी, चलो दोस्तों से फालतू बकैती काट लेते हैं। आपको किसी की अप्रूवल इसलिए नहीं चाहते क्योंकि खुद पर भरोसा नहीं है। अगर आपने अकेले रहना सीख लिया, अपनी लोनलीनेस को कंट्रोल कर लिया, तो आप कनेक्शन को एस्केप नहीं चॉइस बना देते हैं, एंड दैट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीडम। तो अगली बार जब आप अकेले हो भाई, तो एक हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ जाएगा, मन करेगा इंस्टाग्राम खोलें, इंस्टाग्राम से सीधा क्रोम पे जाएं, लेकिन एक बार रुक जाइए। शायद आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए या क्रोम की भी ज़रूरत नहीं है, शायद बस आपको अपने थॉट से मिलने का मौका चाहिए, क्योंकि कभी कभी द पर्सन यू आर ट्राइंग हार्डेस्ट टू एस्केप फ्रॉम इज योर सेल्फ। आप खुद से भागते हो, दुनिया का सबसे जो टफेस्ट पर्सन होता है जिससे आप डरते हो, वो आप खुद हो। और दोस्त अकेले रहने की कला का ये मतलब नहीं है कि आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप खुद की कंपनी से भागते नहीं हैं,
क्योंकि जिस दिन आप अपने साथ कंफर्टेबल होगे उस दिन अकेलापन कम और सॉलिट्यूड ज़्यादा महसूस होने लगेगा। लेकिन हाँ, चेक कर लेना, अगर 5-6 घंटे तक व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कोई हलचल नहीं है तो इस फिलोसॉफी के चक्कर में मत पड़ना। देख लेना, अपनी बंदी को संभाल लेना, अपने दोस्तों से बात करना, क्योंकि इतनी फिलोसॉफी भी अच्छी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।